कि गजपति जैसे आकांक्षी ज़िले में जब मुझे ये कार्य दिया गया कि मुझे जाकर वहाँ रात रुकना है, अधिकारियों की बैठक लेनी है, अन्य सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि मिले हैं तो उनसे मिलना है, साथ में जो लाभार्थी है उनको कोई चीज़ें अगर हम दे सकते हैं या उनसे चर्चा हो सकती है, ये काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और मैं वास्तव में दिल से खुश हूँ कि मुझे गजपति ज़िले में आकर बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे पैरामीटर्स थे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में 112 जिलों को इस बात के लिए चिन्हित किया था, तो चिन्हित भर नहीं किया बल्कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर जिस गंभीरता के साथ में उन्होंने प्लान बनाया वो आज मूर्त रूप ले रहा है। मैं ये गजपति ज़िले में बैठकर कह सकता हूँ, पहले भारत सरकार के किसी भी ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के या डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों का लगत सतत प्रवास इस ज़िले में होता रहा है, लेकिन पहली बार सभी केंद्रीय मंत्रियों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वो एक एक ज़िले में जाएं। और मुझे गजपति ज़िले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने सारे पैरामीटर्स को देखा है। कुछ अच्छी सफलताएं और अच्छे कार्य गजपति ज़िले के प्रशासन ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर किए हैं, मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। लेकिन अभी भी चैलेंजेस बचे हुए हैं। उन चैलेंजेस को भी समाप्त करना, समय के भीतर उन लक्ष्य को प्राप्त करना, ये काम लगातार होना चाहिए और समय के पहले वो हो। ये संकल्प प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर समय के पहले प्राप्त करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैंने जल जीवन मिशन की भी समीक्षा की है और जो सुझाव मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर थे वो भी मैंने देने की कोशिश की है। और जो बातें मैंने यहाँ तय की है उसकी रिपोर्ट भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा। लेकिन जल जीवन मिशन का चूँकि दायित्व तो मेरे पास में है, तो मैं इतना ही कहूँगा। आपको भी पता है कि बजट में 60,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार जल जीवन मिशन के लिए है। और सभी राज्य सरकारों को जो अभी लक्ष्य प्राप्त करने में लगी हुई हैं, उन सभी के लिए ये बिल्कुल खुला है। 4 गुना बजट अलॉटेड है। क्या जैसे उड़ीसा के लिए 3,300 करोड़ से ज़्यादा रुपया वो खर्च कर सकते हैं, ये भारत सरकार ने तय किया है। अब 60 और 40 के रेशो के आधार पर राज्य सरकार जितना अपने शेयर लगाती जाएगी उतना पैसा वो खर्च कर सकती है। और जो लक्ष्य रखा है उड़ीसा सरकार ने, लक्ष्य भारत सरकार नहीं रखती है। 2022 तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उड़ीसा सरकार ने पहले केंद्र को कहा था, लेकिन अभी भी हम उस लक्ष्य के पीछे हैं। और लेकिन एक बड़ी सफलता उड़ीसा सरकार ने की है कि हम 4% से 46% तक उड़ीसा सरकार ने अचीवमेंट किया है। लेकिन अगर भी हमारे पास में चैलेंजेस हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का वित्तीय संकट किसी राज्य सरकार के सामने नहीं होगा। ऐसी योजना प्रधानमंत्री ने बनाई है। पैसा आपको ड्रॉ करना है, ग्रांट नहीं है। जितना आप खर्च करते जाएंगे आपको पैसा मिलेगा। और मैं मानता हूं कि बड़ी तेज़ी के साथ इस काम को करना चाहिए कि DPR जल्दी बने, टेंडर जल्दी हो। और अब जो हिस्सा बचा है, जो इस बैठक से निकल कर आया है कि तकनीकी तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पानी पहुंचाना अभी शेष है, ये कठिन चुनौती है, जिसमें समय के पहले हम समय पर कर पाए, इस बात के लिए भारत सरकार सदैव मददगार है। लेकिन जैसे नल जल योजना में अभी हमने अचीवमेंट किया और हम 48% या 46% पर पहुँचे, तो ये उड़ीसा जैसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अभी पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पानी पहुंचना बाकी है। ये हमारे लिए चुनौती है और समय हमारे पास में कम है। जो लक्ष्य तय किया था उड़ीसा सरकार ने 2022 का, अगर टेंडर अभी नहीं हुए तो आगे जाकर ये चुनौती आप 2022 में नहीं कर पाएंगे। अब जैसे गजपति ज़िले में अभी जो लक्ष्य था वो 14,000 परिवारों तक पानी पहुँचाने का था, लेकिन हम इस साल 11,000 को ही पहुँचा पाए। अब उसमें पानी का स्रोत नहीं होगा, कोई पहाड़ी क्षेत्र होगा, और भी कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन हमने लक्ष्य तय किया है तो हम ही को करना पड़ेगा। इस मामले में हमको जो कमजोरियाँ हैं
उनको दूर करना होगा। टेंडरिंग प्रक्रिया फास्ट हो, डीपीआर जल्दी बने, तकनीक का उपयोग करें, सोर्स को तय करें। सोर्स एक दिन में तो बनेगा नहीं। यदि आज टेंडर होंगे तो 1.5 साल कंप्लीशन में लगेगा, मिनिमम टाइम। तो हम 2023 तक जाएंगे, फिर तो हम लक्ष्य 1 साल बाद प्राप्त कर पाएंगे। तो जितने भी जो अचीवमेंट है वो आंकड़ा सही है। इम्प्लीमेंटेशन में जब तक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं होता तब तक हम कोई टिप्पणी नहीं करते। जल जीवन मिशन में भी कोई राज्य सरकार अगर ये कहती है कि हमने 100% टारगेट अचीव कर लिया, तो जब तक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं होता भारत सरकार घोषणा नहीं करती, राज्य सरकार भले कर दे। तो हम ये मानते हैं कि क्वालिटी होना, उसकी गुणवत्ता होना, पानी का सोर्स कम से कम 15 साल की गारंटी होना, तब हम उसको परमानेंट सोर्स मानते हैं। हम तो आगे तक की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि पानी जब घर तक पहुंचेगा तो निकलेगा बाहर ग्रे वाटर के रूप में। वो ग्रे वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए। एक बड़ा काम है जो गजपति जिले में होना चाहिए कि हमारे जो पुराने पानी के स्रोत हैं उनकी डिसिल्टिंग हो, उनका अतिक्रमण हटे, और अगर कोई टूटे फूटे, जिसको डायनेस्टी के समय सागर का नाम दिया गया है उदाहरण के लिए, ऐसी अनेक और भी चीज़ें होंगी। इन काम को भी हमको पैरेलल करना होगा। ये एक ऐसा जिला है जहाँ जैविक खेती के लिए बहुत अवसर है, बाकी जगह पर भी बहुत बेहतर रास्ते हैं जहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं।